भाभी आप ये क्या कर रही हैं? अरे मैं क्या कर रही हूँ? भाभी एक तो ना अपना अपना ये पल्लू ना बहुत संभाल के रखा करें। आपके पास सेफ्टी पिन है ना, तो सेफ्टी पिन लगा लीजिए, ये कभी गिरेगा नहीं फिर ऐसे। अरे देवर जी, एक तो ना ये जॉर्जेट की साड़ियाँ हैं और सेफ्टी पिन मुझे घर में बहुत काम होता है। अगर मैं सेफ्टी पिन लगाऊंगी तो कैसे चलेगा ना। अच्छा वैसे आप क्या कर रहे हो? भाई कुछ नहीं, बस पढ़ाई कर रहा था, एग्जाम आ रहे हैं। अरे आपकी ना ये साड़ी ना कभी ना ये सुधरेगी नहीं, ये भी ना आपकी बातों की तरह ना ये भी फिसलती रहती है। अरे तो अच्छा है ना, फिसलने वाले बंदे तो होने ही चाहिए। सीरियस बंदे क्या करना है, सीरियस तो आप हो ही ना। अच्छा पढ़ाई कर रहे हो? जी भाभी। देवर जी क्या सारा दिन पढ़ाई पढ़ाई करते रहते हो और कुछ काम नहीं है क्या आपको? भाभी और क्या काम करूँगा, आप अच्छी तरह जानती है मेरे एग्ज़ाम आ गए हैं और ये साइंस का, ये साइंस सब्जेक्ट है मेरा। अगर इसमें पास नहीं हुआ ना फिर मैं कैसे इंजीनियर बनूंगा। साइंस? अरे तो मैं आपकी हेल्प करूँ क्या? मेरे को ना फिजिक्स रखते हैं, उसमें वो दिखाते हैं ना कि जब लड़का लड़की आपस में मतलब समझ जाओ फिर बच्चे पैदा कैसे होते हैं। मैं तुम्हें सारी चीज़ सिखा सकती हूँ। मुझे लगता है ना भाभी आपने वो पढ़ाई करी होगी ना, तो उसको ना समय हो गया है। फिजिक्स में ना ये प्यार व्यार नहीं होता है, प्यार व्यार की सारी जो चीज़ें होती है ना लड़का लड़की की, वो सारी ना बायो में होती है, बायोग्राफी। अच्छा हो शिट, बायो में ना पागल हो गई। चलो ठीक है बायो में होती है, मैं तुम्हें सिखा देती हूँ। इसको बंद करो ना, लाइव करते हैं ना तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे करते हैं। फिर तुम्हारी शादी के बाद बीवी भी बहुत खुश रहेगी, समझ रहे हो ना, उसको एक्सपीरियंस हो जाएगा। भाभी पहले ना आप ना थोड़ा सा दूर होके बात करिए। एक तो ना मुझे ना आपकी बातें एक तो बिल्कुल भी समझ नहीं आती, और रही दूसरी बात शादी की, शादी मैं तब करूँगा जब मैं अपना फ्यूचर सिक्योर कर लूँगा, जब मैं बहुत सारा पैसा कमा लूँगा जितना भैया ने कमाया अब तक। अच्छा भैया ने ना सिर्फ पैसा ही कमाया है और कुछ नहीं, उनको मेरी ज़रूरत तो पड़ी नहीं है। हाँ चलो छोड़ो तुमसे, वो क्या है। तुम्हें पता है वो बगल वाला आकाश है ना, अपनी भाभी का इतना ध्यान रखता है, कभी उन्हें किस करता है, कभी उन्हें गोद में उठाता है। तुम भी उठाओ ना मुझे। भाभी बस करो। और दूसरी बात, आप आकाश को कैसे जानती हो? पता है वो कितना गंदा इंसान है। एक तो ना मुझे शर्म आती है, वो मेरा दोस्त है, मुझे पहले पता होता ना किसकी ऐसी हरकतें हैं, मैं उसको ना अपना कभी दोस्त नहीं बनाता। यार वो कैसा नीच बंदा है, अपनी भाभी के साथ ऐसी हरकतें कौन करता है? अरे कौन करता है, आजकल सब करते हैं। और वैसे भी मुझे तो ना वो बहुत क्यूट लगता है, मैं तो सोच रही हूँ उसको ना घर पे बुलाया करूँ। बस भाभी मैं आपको ना बता रहा हूँ कि ना आप ना उससे ना दूर रहना, और उसको ना कभी अपने घर में मत बुलाना। अरे यार घर में आएगा और घर भी हमारा खराब कर देगा, और उसकी हरकतें ऐसी हैं आपको भी बिगाड़ देगा वो। अरे एक काम करते ना, फिर मैं उसको नहीं बुलाऊंगी, तुम मुझे वो सब कर दो जो आकाश कर रहा है, समझ रहे ना। यार देखो मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं, तुम्हारे भैया तो बाहर रहते हैं, समझो ना तुम। भाभी मैं ना आपकी सारी बातें समझ रहा हूँ, लेकिन जो आकाश अपनी भाभी के साथ करता है ना, मैं आपके साथ नहीं कर सकता, क्योंकि ना मेरे को ना उस तरह के ना मजाक ना बिल्कुल नहीं पसंद। अरे मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। नहीं भाभी मैं एक काम करता हूँ, मैं ना दूसरे ना रूम में जाके पढ़ाई कर लेता हूँ। वो आप अकेली हो रही हो ना, आप बोर हो रही होंगी, आप एक काम करो टीवी देख लो, आपको अच्छा लगेगा। अरे क्या यार, ये इतना नादान कैसे बन के दिखा रहा है, सारा दिन कभी टीवी देख लो। अब इसे कैसे समझाऊं कि मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं, वो कौन पूरी करेगा। लेकिन देवर जी मैं भी ना आपकी भाभी हूँ, सारी ज़रूरतें ना आपसे ही पूरी करवा के रहूँगी। आप जितने भोले बनना चाहते हो ना बन लो। भाभी आप यहाँ, आपको कुछ चाहिए क्या? अरे हाँ देवर जी, मुझे ना प्यास लगी थी। तो भाभी लो ना पानी। अरे देवर जी पानी की प्यास किसे लगी है? मुझे तो किसी और ही चीज़ की प्यास लगी है। आप तो समझदार हो, समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। नहीं भाभी मैं नहीं समझा आपकी बात। एक तो ये भाभी आपको कितनी बार समझा चुका हूँ, आपका ये पल्लू ना। अरे ये मेरा पल्लू जान के नहीं, बस तुम्हें देख के ही गिर जाता है, क्योंकि ना बस मेरा मन चाहता है कि तुम मेरी सारी ज़रूरत पूरी कर दो। देखो तुम्हारे भैया तो यहाँ रहते नहीं हैं, तो मेरा दिल ना बहुत बेचैन हो रहा है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? हाँ भाभी मैं आपकी सारी बातें समझ रहा हूँ। हाँ मैं मानता हूँ भैया ना 6 महीने से ना घर पे नहीं आए हैं, तो इसलिए आप अकेली रह गई हैं और वो आपसे बात भी कम कर पाते हैं। लेकिन भाभी आप भी खुद समझे ना, अगर भैया काम नहीं करेंगे शहर में जाकर तो ये घर कैसे चलेगा, और घर का राशन भी। अरे सब हो जाएगा ना, बस जो मैं चाहती हूँ ना तुम वो पूरा कर दो। देखो जो तुम कहोगे ना मैं वो तुम्हारे लिए करने को तैयार हूँ, बस तुम मुझे खुश कर दो। नहीं भाभी मैं ना आपको ना, जो आप मुझसे खुशी मांग रहे हो ना, मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। क्या है क्या इसे, पता नहीं इतनी होठ भाभी को देख के भी इसका मन नहीं ललचा रहा।
इसको तो ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये मेरी सारी बात मान जाए। क्या करूँ क्या करूँ, जाके कुछ सोचती हूँ। क्या यार, ये तो मेरी बातों में आ ही नहीं रहा है, इसे कैसे फंसाऊं? क्या करूँ क्या करूँ? हाँ ये सही है, दर्द का बहाना तो ठीक है, इसे ऐसे बुलाती हूँ। देवर जी, देवर जी। हाँ आ गए भाभी। आप? अरे मेरी ना कमर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा कमर दबा दो। कमर में दर्द हो रहा है आपके? लेकिन कैसे? अरे वो ना मैंने सिलेंडर उठा लिया था। अरे भाभी, आप भी ना, आपको ना घर के सारे काम ना अकेले ही करने हैं। आप मुझे बुला लेती तो मैं उठा देता सिलेंडर। पता नहीं आपको ही क्यों उठाना था। हो गया ना कमर में दर्द? अरे जब तुम थे ही नहीं, अब सारे काम तुम्हारे भरोसे रहूंगी तो कैसे होएगा? अच्छा, आप ये सब छोड़िए। कहाँ, यहाँ दर्द हो रहा है? हाँ यहाँ। आराम मिला? भाभी, आप ये अपना पल्लू पर करिए। आपको पता है ना, मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है। मेरे को ना अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। अरे देवर जी मैं क्या करूँ? अगर साड़ी ऐसे आपको दबाना है तो दबाओ ना, आप इधर देख ही रहे हो। हाँ ठीक है। अच्छा देवर जी एक बात बताओ, आपको मैं कैसी लगती हूँ? भाभी, आप मुझे ना बहुत अच्छी लगती हैं। आप ना बहुत अच्छी भाभी है मेरी। अच्छा, अच्छी लगती हूँ तो थोड़ा यहाँ दबाओ ना। हाँ थोड़ा यहाँ। भाभी, आपके तो कमर में दर्द हो रहा था ना? अरे थोड़ा कंधे पे भी हो रहा है ना थोड़ा सा। भाभी प्लीज, मुझे ना आपका नहीं ये बातें समझ नहीं आती हैं। और ये सब क्या कर रही हैं आप? मुझे लगता है ना आपके ना दर्द वर्द कुछ नहीं हो रहा है। आप ये सब ड्रामा कर रही है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अरे देवर जी सुनिए ना, ऐसे कैसे जा रहे हो? देखो देवर जी, मैं ना साफ साफ कह रही हूँ, मैं ना आपके लिए बहुत उतावली हो रही हूँ और मेरी ना प्यास आपको बुझानी पड़ेगी। देखो तुम्हारे भैया तो है नहीं, अगर आप चाहते हो ना कि मैं बाहर कुछ गलत ना करूँ तो देख लो, आप ही मुझे खुश कर दो ना। बस करो भाभी। आप ये सोचो, अगर ये बात हम दोनों की भैया को पता चलेगी तो उनको कैसा लगेगा? अरे तुम्हारे भैया को बताएगा कौन? ये बात हम दोनों के बीच रहेगी। अरे मान जाओ ना, बहुत अच्छा मौका है, खुश कर दूंगी तुम्हें भी। बस भाभी, मुझे ना आपसे ना कोई खुशी नहीं चाहिए। और मुझे ना बुरा ना भैया के लिए लगता है। भैया भी सोचेंगे कि मैंने किस औरत से शादी कर ली है, कि वो कैसी हरकत करती है अपने देवर के साथ। पता है भाभी, मैं ना आपकी ना बहुत ज़्यादा इज्जत करता था। मैं आपको भाभी नहीं समझता था, मैं आपको ना बड़ी बहन समझता था। क्योंकि इस घर में ना एक बहन की ही कमी थी, एक लड़की की कमी थी, वो आपने पूरी करी थी। लेकिन आपकी जो हरकतें थी ना, मेरे को शर्म आती है आपको भाभी कहते हुए। आप ना मेरी नज़र से नीचे गिर गई हैं। मेरा मन तो कर रहा है ये सारी बातें ना भैया को बता दूँ। अरे नहीं देवर जी, उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्हें ये सब पता लग गया, हमारा तो घर ही खराब हो जाएगा। देवर जी मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, आइंदा से मैं ऐसा आपके साथ कुछ नहीं करूँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं ना थोड़ा बहुत बहक गई थी। भाभी, आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। मैं मानता हूँ कि आप बहक गई होंगी, क्योंकि भैया भी आपको टाइम नहीं देते और जो आपको प्यार चाहिए वो भैया ही तो दे सकते हैं। देखिए भाभी, बस मैं आपसे ना यही चाहता हूँ कि ना ये समाज में अगर ये बात पता चलेगी ना तो समाज वाले ना हम पे ना थू थू करेंगे। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप ना ये सारी हरकतें छोड़ दीजिए और मैं आपको ना बस अपनी भाभी ही समझूंगा। मैं बहन भी नहीं समझूंगा। बस आप ना अच्छी तरह से रहिए। देवर जी मुझे माफ़ कर दीजिए, जो आप मुझे समझाना चाह रहे थे मैं अच्छे से समझ गई हूँ। आइंदा से मैं अपने पति को बिल्कुल भी धोखा नहीं दूंगी। बस प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हाँ भाभी, मैं ना आपसे ना उम्मीद भी यही करता हूँ कि आप ना ऐसी हरकत अब दोबारा नहीं करेंगी। और अच्छी बात है, आपको अपनी गलती का पछतावा हो गया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? बस भाभी, आप ना मेरा भरोसा ना दोबारा मत तोड़ना। आप अपना ध्यान रखिएगा। मैं जाता हूँ। हे भगवान, मैं ये क्या करने चली थी? मैं तो सोच रही थी कि मेरे देवर दूसरों की तरह, पर नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक है। इन्होंने आज मेरी आंखें खोल दी, वरना अपनी इस गलती के चक्कर में मैं अपना पूरा घर खराब कर लेती।